आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम। हाँ। कॉन्टैक्ट मी और फिर मैं यहाँ पर अपना जो भी फोन नंबर है वो यहाँ पर डाल दूंगी। ठीक है। आया समझ में? फूटर यही डालना था आपको। ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो आप, फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। और क्या डालना था? मैम सोशल लिंक तो मैंने क्रिएट कर लिया था, वो विजेट से आता है, वो तो मैंने हाँ बना लिया था। ठीक है। यही डालना था बस, कॉन्टैक्ट मी वाला ही नहीं आ रहा था। हाँ मैम, एक मिनट। आपको राइट हैंड साइड में ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये टेम्पलेट वाले सेक्शन में राइट हैंड साइड में आपको ये हेडर और फुटर दोनों का ऑप्शन मिलेगा। हेडर होम पेज, फुटर होम होम पेज। मैम ये तेरे में नहीं दिख रहा है सेम आपको चीज। इसमें नहीं दिख रहा है? आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करोगे एक बार? आप मोबाइल से ज्वाइन हो या लैपटॉप नहीं से? मैम, हाँ लैपटॉप से हूँ, मैं करती हूँ एक बार ठीक आपको है, मैं स्क्रीन। स्टॉप शेयर करती हूँ। ठीक है, कीजिए। मैम शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। मैम दिख रहा है? हाँ जी, अब दिख रही है। मैम जैसे ये मेरा होम पेज है, हम्म तो मैम जैसे आप एडिट कर रहे थे ना, हम्म हम्म तो हम्म मैंने अगर इसको एडिट किया। हम्म। आपने मैम ब्लॉग इस थीम ली है क्या? जी मैम। आपने थीम कौन सी ली है? ब्लॉग ब्लॉग थीम ली है क्या आपने? हाँ मैम, अच्छा, ठीक है। पर्सनल पर्सनल ब्लॉग करके। अच्छा। तो मैम इसमें देखिए साइड में पेजेस में यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है हेडर फुटर का ऑप्शन। क्योंकि अम, वो एक थीम से भी होता है क्या मैम हाँ, चेंजेस? थीम थीम में चेंजेस रहेंगे। हाँ, बताना इसमें भी थी। मुझे आपकी थीम का नाम बताओगे एक बार? अपीयरेंस में और डैशबोर्ड में जाओ एक बार आप। क्योंकि आप ब्लॉग थीम लोगे ना, तो ब्लॉग थीम में अलग सेटिंग्स रहेंगी। हाँ, अपीयरेंस में जाओ एक बार। हाँ, थीम्स में जाओ। मैम ये डेल्स्टन। वाली ली है ना आपने? तो ये आपने जो थीम ली है, इसमें फिर भी आना तो चाहिए। देखो यहाँ पर है ही नहीं वो सेक्शन। एक मिनट में चेक करती हूँ, अपने इस पे अप्लाई करके देखती हूँ मैं। हाँ डलस्टन है ना? हाँ, मैं स्टॉप करती हूँ मैम स्क्रीन। हाँ जी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। अपीयरेंस में जाते हैं हम, थीम्स में। और ये डलस्टन वाली सर्च ही कर लेती हूँ। यही है ना स्पेलिंग? DELSTON, यही थी स्पेलिंग? मैम DAL, DAL। DALSTON। अच्छा। अच्छा, ये है। ठीक है, एक्टिवेट किए मैंने। और ये साइड टाइटल का ऑप्शन है। फूटर, ये देखो इसमें आपको, यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है ना वेबसाइट वाली?
ये फूटर है आपका। अच्छा, विजेट्स में जाकर ये आ रहा है आपको। ठीक है। फूटर क्रेडिट ये है, ये साइट आइकन है, ये टैगलाइन आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट में का डालना है। ठीक है, यहाँ से डालकर देखते हैं हम विजेट्स में से। यहाँ से डाल सकते हो, देखो दिखा ये। कहाँ से गए हम? हाँ ये मैम, वाला ये जो तो ऑप्शन है किया है, सोशल आइकन यहीं से क्रिएट किया था अपना। है ना? अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट में हमको डालना है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाला सेलेक्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में। और जो भी हमको नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर जो है अपना, वो हम डाल देंगे और इसको सेव चेंज कर देंगे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये आ गया फूटर में। ठीक है, ठीक है मैम। ये इस तरीके से आ जाएगा आपके। और कोई डाउट इसके अलावा, और कुछ नहीं हो रहा हो? मैम हो गया था एक बार, तो आप भी देख लीजिएगा साइट, उसमें क्या क्या है। ठीक मेरे है। हिसाब से तो ठीक ही है जी। अच्छा, और जो बैकलिंक्स वाला था वो हुआ? मैम 2 साइट्स के लिए बनाया था मैंने बैकलिंक्स। हाँ, हाँ। हाँ, बस 2 ही साइट के लिए दो दो बैकलिंक्स बनाई है मैम मैंने। पूरा नहीं कर पाई थी वेबसाइट की वजह से, अच्छा, लेकिन अच्छा। बनाया 2 साइट्स का। ठीक है, ठीक है। तो वो भी आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश, मैंने जो लिंक्स दी थी उसी के लिए बना रहे हो ना? हाँ मैम, प्रायोग की जावा हाँ, एआई और हाँ, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ। मैम ठीक। आपने ना टम्बलर और उस पे रेडिट पे ना अकाउंट बनाने के लिए बोला था, उसके बाद मैम उसको यूज कैसे करेंगे वो नहीं बताया था। अच्छा, टम्बलर वाला नहीं बताया? ठीक है, मैं बता नहीं रही मैम। हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा इसमें। रेडिट का भी नहीं बताया था क्या? नहीं मैम, टम्बलर तो थोड़ा बहुत समझ आ गया, रेडिट तो एकदम समझ नहीं आ रहा है। रेडिट में एक्चुअली कम्युनिटीज में करना होता है। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसका। हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Ashita, I'll explain backlinks once again. Okay, just give me a second. ये जो रेडिट है, रेडिट में क्या करना होता है, आपने अकाउंट तो क्रिएट कर ही लिया है ना? अब यहाँ पर क्या है कि कम्युनिटीज है।
यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर हमको कुछ भी पोस्ट क्रिएट करना है, यदि हमारी प्रोफाइल पर पोस्ट क्रिएट करना है तो ये क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम गए। जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, सेम वैसे ही करना है। बस यहाँ पर कुछ चीजें मैंडेटरी हैं, जैसे कि ये टाइटल है। अब टाइटल में हम क्या डालेंगे, मेनली जैसे हम बैकलिंक्स बना रहे हैं कहीं और, वैसे ही हम रेडिट पर भी बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है। तो टाइटल में हम क्या डालेंगे, हमारे जो फोकस कीवर्ड है, ठीक है। फोकस कीवर्ड क्या होता है पोस्ट का, जैसे मैंने आप लोगों को कोई लिंक दी है और आपके पास वो जो मैंने आपको लिंक शेयर किए बैकलिंक्स के लिए, राइट। अब उसमें मैंने आपको फोकस कीवर्ड तो बताया नहीं है, तो आप लोग कैसे पता करोगे कि वो पेज का फोकस कीवर्ड क्या है। जावा वाला दिया हुआ है और वो जो दूसरा दिया हुआ है, तो उसमें कैसे पता करोगे। मैम कीवर्ड प्लानर से। नहीं, उसमें वो पेज में ऑलरेडी कीवर्ड यूज किया हुआ है, कीवर्ड प्लानर तो आपको नए कीवर्ड सजेस्ट करेगा, बट वो पेज में ऑलरेडी जो कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, फोकस कीवर्ड जो यूज हुआ है उसमें, वो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कोई तरीका है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को लिंक दिए और उसके अलावा मैंने तो आपको कोई भी डिटेल नहीं बताई, तो आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि क्या इसमें फोकस कीवर्ड है। कौन बताएगा। हम्म। मैम साइट से, जैसे अगर कोई हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की साइट देख रहे हैं तो उसमें हाँ, पहले तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, प्रायो, ये हमारे फोकस कीवर्ड्स होंगे। नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है एग्जैक्टली किसने क्या लिया है, वो हम कैसे पता। जैसे मैंने आपको एक लिंक शेयर की है, ठीक है, मैंने आपको जो जावा वाली लिंक शेयर की है ना, अब आपके पास वो पेज है, इस पेज का फोकस कीवर्ड क्या है, ये आप कैसे, इसमें कोई तरीका है पता लगाने का कि इसका फोकस कीवर्ड क्या है, ये पता लगा सकते हैं हम ये नहीं बोल सकते ना कि इस पर्टिकुलर पेज का डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ही होगा, है ना। तो ये जनरलाइज तो नहीं कर सकते हम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को भी हम अलग अलग तरीके से बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली exactly क्या फोकस कीवर्ड यूज हुआ है ये कैसे पता करेंगे। मैम जैसे वो कुछ साइट्स होती है स्पेसिफिकली जिसमें हाँ। कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एशरफ, सेमरश, ये सब हाँ, जो एसईओ साइट्स हैं। हाँ। मैम इसमें हम लोग कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स पता लगा सकते हैं। अच्छा, हमको मतलब टूल ही यूज करना पड़ेगा, बिना टूल के हम नहीं पता कर पाएंगे। देखो जैसे मैंने आप लोग को लिंक शेयर किया था, क्या लिंक शेयर किया था, मैंने आपको शेयर किया था जावा प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, है ना, ये वाला लिंक शेयर किया था। तो हमने जब यूआरएल्स पढ़े थे, याद है यूआरएल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, और एक एसईओ करते टाइम हमने स्लग पढ़ा था। स्लग होता है एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बताया था मैंने, याद है क्या किसी को। यस मैम। क्या होता है स्लग। जैसे वेबसाइट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट है तो उसमें आर्टिफिशियल, फिर इंटेलिजेंस एंड कोर्सेज में जो फॉर्मेट में लिखा रहता है वो स्लग होता है। फॉर्मेट में लिखा होता है मतलब, जो हम हाइफन लगा के लिखते हैं उसकी बात कर रहे हो आप। यस मैम। हाँ, वो स्लग होता है, ठीक है। तो स्लग में हम क्या लिखते हैं एग्जैक्टली exactly? जब हम खुद से बनाते हैं तो मान लो आपका पेज है कोई, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पर अपना पेज बना रहे हो, ठीक है। अब इसका आपको स्लग बनाना है अपनी पेज, अपने पेज में, अपनी वेबसाइट में।
तो आप क्या बनाओगे इसका स्लग? मैम बेस्ट हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्स, ऐसे करके बनाएंगे। ये बनाओगे क्योंकि, क्यों बनाओगे, क्योंकि आपका फोकस कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग। है ना? करेक्ट। तो यदि किसी भी पेज का हमको कोई भी लिंक दे दिया, हमको उस पेज का फोकस कीवर्ड पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? उसके स्लग से भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि स्लग में हम एग्जैक्टली हमारा जो फोकस कीवर्ड है उसी को यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर ये जो आपको रेडिट में दिख रहा है टाइटल, ठीक है, अब मैंने आप लोगों को फोकस कीवर्ड नहीं बताए पेजेस के, लेकिन लिंक्स तो शेयर की है। ठीक है, तो आप स्लग से पता कर सकते हो कि इसका फोकस कीवर्ड क्या है, तो टाइटल में हम फोकस कीवर्ड डालेंगे वही एग्जैक्टली। ठीक है, टैग्स में यहाँ पर हैशटैग्स आ जाएंगे, और यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैं एक बनाकर बता देती हूँ आपको। क्या है इसका, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट में हमको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हमारा पेज किस बारे में है उसको। ठीक है, तो मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए छोटा सा कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं, इधर से इमेजेस एंड वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पोस्ट के लिए या पेज में हमने जो इमेजेस डाली हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर लिंक डालनी है हमको, जो हमारा पेज का यूआरएल है उसकी लिंक हम डालेंगे। ठीक है, फिर पोल वाला इसमें है नहीं, किसी किसी में एनेबल रहेगा, किसी किसी में डिसेबल रहेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें फीड करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि रेडिट में अलग अलग कम्युनिटीज है, तो कुछ भी आप शेयर करते हो आपको उस कम्युनिटी में शेयर करना होता है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी कैसी, रिलेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी में हम शेयर करेंगे, यदि फूड से रिलेटेड है तो फूड से रिलेटेड कम्युनिटी होना चाहिए। ठीक है, और हर कम्युनिटी के कुछ ना कुछ रूल्स हैं, हमको वो पढ़ना पड़ेंगे, तभी हम शेयर कर सकते हैं पोस्ट। ठीक है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सर्च करती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, है ना? अब देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी दिख रही है, मैं जाती हूँ इसमें, और अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें से कुछ है क्या, इफ इट इज नॉट सेफ, इफ इट इज अ स्पॉइलर, और इट इज अ ब्रांड एफिलिएट, इसमें से यदि कुछ है तो हमको ऐड करना है, अदरवाइज हमको नहीं करना है। रिक्वेस्ट टू पोस्ट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट टू पोस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये प्राइवेट कम्युनिटी है, इसके मेंबर्स हमारी पोस्ट को पहले रिव्यू करेंगे, यदि वो सही होगा, उनके ग्रुप का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट होगा तो ये सेंड कर देंगे, अदरवाइज ये हम हमारी पोस्ट को डिसअप्रूव कर देंगे। ठीक है, समझ आया? अब देखो कम्युनिटी में जाकर देखते हैं, ये इधर साइड में इनके रूल्स हैं। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? यहाँ साइड में रहेंगे जब भी कोई ग्रुप में रेस्ट्रिक्टेड है, हाँ, जब भी कोई ग्रुप में वो रहेंगे ना रूल्स, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिखेंगे, यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब इन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, समझ आया पोस्ट कैसे करना है पर?
क्लियर है पोस्ट करना रेडिट पे, या कोई डाउट है इसमें? यस मैम। ठीक है। टम्बलर का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें, या फिर किसी ने लॉगिन किया हुआ हो ऑलरेडी, तो आप लोग शेयर कर दो, मैं बता देती हूँ। टम्बलर भी शेयर करोगे अपनी स्क्रीन आप लॉगिन करके? यस मैम, 2 मिनट, मैंने हाँ लॉग इन किया। ठीक है। फिर मैं बैकलिंक्स आप लोग को समझा देती हूँ, बैकलिंक्स हो सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी पूजा, गुड इवनिंग, बताइए। मैम बोल रहे हैं जो आप लिंक उस दिन शेयर किया था, हाँ वो हम लोग को असाइनमेंट रेडी करने के लिए, हाँ। उसमें तो लिंक ओपन होने के बाद में और मतलब कुछ ऐसा नहीं आ रहा जिसमें हम लोग अपना क्या फिलअप करेंगे। क्या नहीं, आपको उसके लिए बैकलिंक बनानी है। मैंने ऑफ पेज ऐसे सिखाया था आप लोगों को, बैकलिंक बनाना बताया था, यस मैम। है ना? तो उस जो मैंने आपको लिंक दी है ना, उसके लिए आपको बैकलिंक बनानी है। उसमें उस पेज में जाके आपको कुछ नहीं करना है। समझ मैम आया कोई क्या? बनाया क्या? हाँ ठीक है, मैं बना, जैसे मैंने अभी ये रेडिट में बताया ना आपको। एक नहीं, और, थोड़ा मैं लेट आज क्लास ज्वाइन किया मैम, एक्चुअली अभी जॉब से तुरंत आई इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक और बार बता देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ, जैसे अभी चित्रा ने स्क्रीन शेयर किया है, हम टम्बलर पे देख लेते हैं टम्बलर पे कैसे बना सकते हैं बैकलिंक, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से। हाँ चित्रा, अब ये टम्बलर है। टम्बलर भी एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे अपना बैकलिंक बनाएंगे? तो सबसे पहले तो बैकलिंक का मतलब क्या होता है, या बैकलिंक बनाना मतलब क्या होता है? बैकलिंक बनाना मतलब किसी दूसरी वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट का लिंक शेयर करना, ठीक है। दैट इज नोन एज बैकलिंक, ठीक है, बैकलिंक क्रिएशन, ठीक है। अब हमको बैकलिंक टम्बलर पर यदि क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे? आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फोटोज का दिख रहा है, कोड्स का, लिंक का, ठीक है, ऑडियो वीडियो चैट का भी दिख रहा है। अभी हमको लिंक यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। तो ये लिंक पे क्लिक करो चित्रा। हाँ, अब यहाँ पर आप अपनी वो जो लिंक जिसका बनाना है वो पेस्ट कर दो। हाँ, अब इसके नीचे वाला जो बॉक्स है वहां पर, नहीं इसके ऊपर बीच में, हाँ यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो जो आर्टिफिशियल ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करता हो। भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको उससे रिलेटेड, यस मैम। ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि स्टार्टिंग जो है वो आपके फोकस कीवर्ड से ही हो, ठीक है। एक बार चैट जीपीटी से कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड निकाल लो, ठीक है। ठीक है मैम। मैम अभी के लिए ये रखते हो क्योंकि मुझे हाँ स्क्रीन, हाँ अच्छा, हाँ दिखा। ठीक है चलेगा चलेगा, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये ऐड टैग्स दिख रहा है, ऐड टैग्स पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर आप रिलेटेड टैग जैसे हैशटैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। हाँ यस मैम, एआई जनरेटेड। हाँ, ऐसे बस आपको एंटर एंटर करते जाना है, टाइप करना है, एंटर करना है, ठीक है। तो ये आपके हैशटैग्स हो जाएंगे, मैम ठीक है। ठीक है। बस इसके बाद यदि आपको फोटोज वगैरह भी ऐड करनी है तो आप फिर फोटोज वाला लोगे। अदरवाइज हमने अभी लिंक वाला लिया तो लिंक तो हो गया, बस हमको पोस्ट नाउ कर देना है। इसके बाद ये हो गया आपका एक बैकलिंक क्रिएट, यस मैम, इस तरीके ये से। मैंने मैम अभी किया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए। वेरी गुड, है ना? तो ये क्लियर है? आशिता समझ आया बैकलिंक को होता क्या है? पूजा आपको समझ आया कैसे बनानी है लिंक? यस मैम। आशिता क्लियर हुआ बैकलिंक होता क्या है? ओके, ठीक है। तो बैकलिंक क्या हुआ? बैकलिंक मतलब हम किसी भी दूसरी वेबसाइट पर अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, अलोंग विद डिस्क्रिप्शन एंड फोकस कीवर्ड।
हमेशा ये याद रखना है कि फोकस कीवर्ड और लिंक राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। यदि गलत होगा तो हम गलत कीवर्ड के लिए गलत लिंक सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमारे पेज के रैंकिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा लिंक और फोकस कीवर्ड करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और शेयर करने के लिए क्या करना है, हर वेबसाइट पे अलग अलग प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखना। मैं एक बार डायरेक्टरी सबमिशन का भी बता देती हूँ। डायरेक्टरी सबमिशन आता है आप लोगों को? अच्छा, ऑफ पेज कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं? हाँ मैम, आर्टिकल सबमिशन करके, हाँ यस पोस्टिंग करके, या किसी हाँ ब्लॉग पे अगर हम कमेंट करते हैं रिलेटेड ब्लॉग पे, हाँ। पीपीटी बना सकते हैं मैम। ठीक है। और आपने स्काई स्क्रैपर बताया था, हाँ हाँ ब्रोकन लिंक बताई थी, हाँ। इन्फोग्राफिक हो गया, हम्म। मैम हाँ, सोशल बुक मार्किंग हो गई। वेरी गुड। यस, तो ये सारे टेक्निक्स हैं। अब ये टेक्निक्स करना कैसे है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। आप लोग एक बार वीडियो में जाकर देखना, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे दोबारा पूछना, मैं बता दूंगी वापस से। ठीक है, वैसे क्या करना है आपको, जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया पे बताया, रेडिट पे या टम्बलर पे बताया, सेम ऐसे ही आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करना है कि किसमें क्या प्रोसेस है। किसी में डायरेक्टली अपलोड करने का मिल जाएगा, किसी में आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, किसी में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर ढूंढना पड़ेगा कि कैसे क्या बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इजी प्रोसेस है। ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं समझ आ रहा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना समझ आए उतना कर लो। वरना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यदि तभी भी नहीं मिल रहा है आपको कि अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पर लिंक कैसे सबमिट करना है, तो आप दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाओ। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और जिस जिस पर होता जा रहा है, बैकलिंक आसानी से बनता जा रहा है, उसको एक एक्सेल शीट में लिंक को मेंटेन करके पेस्ट करके रख लो, ताकि फ्यूचर में जब दूसरी कीवर्ड के लिए बैकलिंक बनाओगे तो आप लोग को पता रहेगा कि इस लिंक पर इजीली बन जाती है बैकलिंक। तो एटलीस्ट वो वाली लिस्ट आपकी रेडी रहेगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर यस है? मैम। आशिता और पूजा, आप दोनों को भी क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन तक बना लोगे आप लोग बैकलिंक? हो जाएगा असाइनमेंट सबमिट नेक्स्ट सेशन तक? ठीक है, गुड। चलो, अब ये हो गया, वर्डप्रेस हो गया। हाँ पूजा, आपकी वेबसाइट बन गई? नहीं मैम, अभी नहीं बना हुआ है, तो पूछ रही थी आपसे, वो लिंक ओपन होने के बाद कर रही थी, उसमें वो हो ही नहीं रहा था। नहीं, लिंक जो मैंने आपको लिंक, वर्डप्रेस की लिंक बोल रहे हो क्या आप? वर्डप्रेस की लिंक नहीं ओपन हो रही थी? हेलो, यस मैम। आप किससे ज्वाइन हो, मोबाइल से या लैपटॉप से? नहीं मैम, मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, क्योंकि लैपटॉप में ज्वाइन नहीं हो रहा था, इसीलिए मोबाइल से किया। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। आपने wordpress.com वाला लिंक ओपन किया तो वो ओपन नहीं हो रहा था। देखो मैं बताती हूँ कैसा दिखेगा वो आपको। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, एक सेकेंड। मैं दोबारा से ओपन करती हूँ। ये wordpress.com मैंने लिंक ओपन किया। ठीक है, अब ये ओपन करने के बाद हम्म,
एक सेकेंड, डोमेन, हाँ ये देखो, इस तरीके ऐड न्यू साइट कर लेते हैं। हाँ, अब जब आपने ओपन किया होगा तो ये इस तरीके से चूज योर डोमेन करके नहीं आ रहा था, ये वाला पेज ओपन नहीं हो रहा था पूजा? नहीं मैम। फिर क्या आ रहा था, क्या लिख के आ रहा था वहां पर? मैम आप, बैक। हाँ बोलो बोलो। हेलो, चलो आप एक काम करो कि नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप से ही ज्वाइन करना, तो मैं आपको बता दूंगी, आप अपने स्क्रीन शेयर कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही, ठीक है? ओके मैम। और प्रीतम, आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई? हेलो मैम, मैं बहुत दिनों से घर में नहीं था मैम। मैं अभी अभी ज्वाइन, आज ही हम्म, ज्वाइन किया हूँ और अभी अभी किया हूँ मैम। अभी क्या टॉपिक चल रहा है थोड़ा बता देते तो। पहले के जो जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट जो मैंने बताई, वर्डप्रेस वाला आपने किया था जो मैम क्लास मैं अटेंड किया मैं था? आज ही क्लास अटेंड कर रहा हूँ और आज ही घर में आया हूँ। अभी तक कोई पीबीएस वीडियो नहीं देख पाया हूँ अभी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में कुछ पता है? कभी बनाई है पहले, देखी है, यस मैम। बनाई है कभी? यस, जैसे कि मैम मैं लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस बनाया बनाया हूँ। अच्छा एक स्टूडेंट मैनेज मतलब स्कूल मैनेजमेंट हो चुका है। एक ई अच्छा। कॉमर्स हो चुका है। न्यूज़ पोर्टल हम्म, ये बनाया हूँ। और एक ब्लॉग साइट, जो ब्लॉग साइट होता है हाँ वो हाँ। बनाया हूँ। और एक अपॉइंटमेंट बुकिंग अच्छा ये बना रहा हूँ। ठीक है, फिर ये तो आपको आता है ना वर्डप्रेस वेबसाइट का? तो मैंने दो असाइनमेंट्स दिए हैं। एक तो वर्डप्रेस वेबसाइट आपको उसकी लिंक शेयर करनी है, ठीक है, जो भी आप बना रहे हो या आपने जो पहले बनाई है उसकी भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, मैंने लिंक शेयर किए हैं जिसके लिए आपको ऑफ पेज एसईओ करना है, ठीक है। साइट तो के आप अंदर। पोर्टल, नहीं नहीं, साइट के अंदर नहीं, मैंने पोर्टल पर मिल जाएगा आपको आज शाम तक। तो आप चेक कर लेना कौन सी लिंक्स हैं, उसी के लिए आपको बैक लिंक्स बनानी है, ठीक है। या फिर मैं शेयर भी कर देती हूँ एक बार। ये चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया है लिंक। एक ये है, इसके लिए बैक लिंक बनानी है आपको। दूसरा, मैम एक्चुअली ये जो कोर्स है, इस कोर्स के रिगार्डिंग बैकलिंक बनाना है या इस साइट के रिगार्डिंग? इस साइट के रिगार्डिंग, इस साइट के लिए बैक लिंक मैम बनानी है। ये जो पयाग का साइट है, इस साइट के रिगार्डिंग बैकलिंक बनाना है, राइट? हाँ जी, इसके लिए बैक लिंक बनानी है, करेक्ट। ओके मैम। क्या बोलता तो। ठीक है। हम्म, अब किसी को और कोई डाउट है, कुछ पूछना है बैकलिंक से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड या और भी कोई भी चीज जो हमने पढ़ी हो उससे रिलेटेड? नहीं? मैम एक चीज मुझे पूछना था, जैसे कि मैम हम वर्डप्रेस में वेबसाइट इधर बना रहे हैं मैम, हम्म, कितना तरफ का वेबसाइट हम इधर बनाना सीखेंगे? देखो, फ्री वर्जन में कितना तरीके का, यदि आपको डिजाइनिंग आ जाती है तो फिर तो आप कोई भी तरीके, क्योंकि बनाना सब में सेम ही है, राइट? यस मैम, क्योंकि ई लेकिन कॉमर्स वेबसाइट भी बनाओगे आप तो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, स्टोर फ्रंट बनाना है, ये बनाना है। लेकिन यदि आपको कस्टमाइजेशन आ गया तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप डोमेन होस्टिंग, आप कोई यदि परचेस करता है और यदि उसको नहीं समझ आ रहा है कुछ, तो आप मुझे पूछो, मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी डाउट आपको हो वहां पर। बाकी यदि एक बार कस्टमाइजेशन आ गया तो आप कोई भी तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पूछो, क्या पूछ रहे थे अब? हेलो, हेलो प्रीतम, क्या पूछ रहे थे आप?
मैम एक्चुअली जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कुछ अलग सेटिंग होता है, हम्म। एलएमएस के अंदर कुछ अलग होता है, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर कुछ अलग होता है, न्यूज़ पोर्टल के अंदर कुछ अलग होता है। ये पूछ रहा था मैम, एक्चुअली ये सभी आप दिखाएंगे या सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो की आप तरफ ही दिखाएंगे? आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ये सारी चीजें। जहां पर नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। कस्टमाइजेशन सब में सेम है, बस रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको ऐड ऑन कर लो। ठीक है, उस हिसाब से आप प्लगइन्स ऐड करोगे। मैं ये बताऊंगी कि प्लगइन कैसे ऐड करते हैं या कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। बट मैं मैम हर हाँ। एक्चुअली ये जो प्रयाग का जो वेबसाइट बनाया हुआ है, ठीक है मैम, हाँ हाँ। ये वेबसाइट तो एक एलएमएस पोर्टल है, राइट? हम्म। हाँ मैम, ये वेबसाइट किस प्लगइन के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है, ये अगर पता चल जाता तो। ये तो कोडिंग का है ना, कोडिंग नहीं ओके कर रहे ओके। हैं हम ये सिर्फ कोड से वर्डप्रेस। हाँ, हम सिर्फ वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम विदाउट। वर्डप्रेस के अंदर जैसे कि एलएमएस में बना चुका हूँ, ट्विटर हाँ एलएमएस में। हाँ हाँ। और कुछ प्लगइन हो सकता है, मतलब फ्री में कुछ फीचर्स अच्छा देता है, ऐसा कुछ प्लगइन? वो आपको और सर्च करते रहना पड़ेगा, उसमें मिल जाएंगे आपको सारे प्लगइन। ठीक है। और उसमें रेटिंग्स और रिव्यू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिस भी प्लगइन की, उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग्स और रिव्यूज मिल जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है। और एलएमएस भी बनाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, उसकी भी थीम्स अवेलेबल है। राइट। तो आपको सिर्फ थीम्स उसके लिए सिलेक्ट करनी है, और जो रिक्वायर्ड प्लग उसमें रिक्वायर्ड प्लगइन्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। राइट। थीम्स के साथ प्लगइन्स भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ वेबसाइट पर। हाँ लेकिन मैम थीम्स तो वो तो खरीदना पड़ेगा ना। नहीं, फ्री थीम्स भी है ना। मैम फ्री थीम्स? बता देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये वेबसाइट है इसमें मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज किया हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी थीम्स है यहाँ पर फ्री में। अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको मान लो, एक तो कैडेंस में हमको अच्छी सी थीम्स मिल सकते हैं, या फिर कैडेंस में नहीं चल के हम एलएमएस पोर्टल के लिए थीम्स सर्च करते हैं यहाँ। ठीक है। तो ये एजुकेशन वाला वेबसाइट है। कोई भी एक ले मान लो ये लिया। ठीक है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। सारे प्लगइन सारी सेटिंग्स इसके साथ ऑलरेडी आ जाती है। ठीक है। आपको कुछ एडिशनल ऐड करना है, जैसे कि ये वाली है। ठीक है। हम्म। रिव्यू कर लेते हैं हम। इस तरीके की है। ठीक है। इसमें ये है मेनली तो वेबसाइट। तो आपको जो भी प्लगइन्स जो भी चाहिए वो इसके साथ ऑलरेडी पूरा पैक आता है। आप उसको ऐड ऑन कर लो, और वो जो फीचर्स है साइट के वो आ जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे मैम ये थीम हम जब यूज करेंगे उसके बाद तो एक्चुअली ये फीचर्स तो सब बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैम हम्म, सिर्फ और सिर्फ एडिट करना पड़ेगा या फीचर्स भी डेवलप करना पड़ेगा? नहीं, डेवलप कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें प्लगइन्स का सेट पूरा आता है। वो आपको ऑलरेडी पैकेज देता है। वो आपको इंस्टॉल करना है बस। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करोगे, ऑटोमेटिक वेबसाइट के आ जाएंगे। यदि कुछ जैसे कि एडिशनल मैम फीचर। हम एस्ट्रा और हेलो एलिमेंटर थीम जो डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसके अंदर तो कुछ नहीं आता है। नहीं, इन एस्ट्रा में भी आता है। एस्ट्रा में भी थीम्स आती है, थीम्स का पूरा पैकेज आता है। थीम्स के जो भी उसके प्लगइन्स रहते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो अपने आप वो पूछता है कि ये सारे प्लगइन्स जरूरी हैं आपको इस थीम के साथ डाउनलोड करना। तो जब आप ओके नहीं मैम, करते हो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के अंदर तो खुद से कस्टमाइज करना होता है ना मैम? हाँ, कस्टमाइज करना होता है ना, लेकिन कस्टमाइज करने के बाद भी जो फीचर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट जैसी दिख रही है, जो होम पेज उसका सेटिंग है, वो सारी चीजें यूज करने के लिए हमको वो जो प्लगइन्स का पैकेज है वो इंस्टॉल करना ही पड़ता है। उसके बिना नहीं होगा। वो तो एलिमेंटर से ही होता है सिर्फ।
एलिमेंटर से नहीं, मतलब जो एस्ट्रा की थीम है, जो उसके फीचर्स हैं, वो तो प्लगइन के साथ ही आएंगे ना, वो कैसे आप एलिमेंटर से करोगे? थीम्स थीम एक्स्ट्रा थीम का तो फीचर्स जो है वो तो इनबिल्ट थीम के अंदर ही होता है ना। हाँ, वही बोल रही एक्स्ट्रा हूँ। मैम एक्स्ट्रा थीम के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्लगइन तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओके, चलो। आप मुझे एक काम करना, स्क्रीन शेयर करना, जहां पर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगी। और कोई प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली जो बता सकते हो आप मुझे कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो मुझे बताओ, तो मैं आपको आप लोग को बता दूं वो चीज। है किसी को ऐसा कोई डाउट जो प्रैक्टिकली दिख रहा है ये नहीं हो रही है चीजें? किसी भी चीज में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। नहीं? ओके, चलो। आप लोग यदि ट्राई करना है 1 मंथ या 1 मंथ में शायद उतना फीचर नहीं आता, बट हाँ 6 मंथ्स के लिए आप एक बार प्रैक्टिकल के लिए डोमेन होस्टिंग परचेज करके देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का, और कहीं पर भी डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो, और नहीं तो फ्री वर्जन वाले पर भी अभी के लिए कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, जहां पर प्रॉब्लम आए तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम मोबाइल एसईओ समझ लेते हैं। मोबाइल एसईओ क्या होता है? कोई बताएगा? मैम कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी दिख रही है। हम्म। हाँ, मतलब कि मोबाइल वर्जन में हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस में सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारी वेबसाइट के वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, है ना, फॉन्ट्स लेजिबल है या नहीं, ये सारी चीजें हमको चेक करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम मोबाइल वर्जन के लिए हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं उसको हम मोबाइल एसईओ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मोबाइल एसईओ जरूरी क्यों है। ठीक है, क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? मैम मोबाइल ही यूज करते हैं सब लोग, लैपटॉप तो हार्डली कोई खोलता है। हम्म कोई वेबसाइट अगर उनको चाहिए होती है, हम्म ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, तो हम्म सब मोबाइल पे ही उसे यूज करते हैं। करेक्ट। तो ज्यादातर जो परसेंटेज है लोगों का वो मोबाइल वर्जन यूज कर रहा है वेबसाइट का। इस वजह से इस वजह से मोबाइल एसईओ करना जरूरी है। ठीक है, और गूगल भी जो है वो उस वेबसाइट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है जो मोबाइल वर्जन के लिए भी ऑप्टिमाइज है। ठीक है, सेकेंडली जो बाउंस रेट है या कन्वर्जन है, मोबाइल पर जो भी लीड्स आपको मिलती है, यदि मोबाइल वर्जन पर बाउंस रेट या कन्वर्जन कम है, ठीक है, तो ये बहुत पुअरली अफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो यदि पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी है आपके वेबसाइट की, तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन बहुत कम आएंगे, और आपका जो बिजनेस है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी ये चीज। ठीक है, बाउंस रेट क्या होता है, समझ आ रहा है? क्या होता है बाउंस रेट? मैम अगर कोई साइट विजिट कर रहा है, कितने टाइम में हमारी साइट खुल रही है, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो यूजर उसको एग्जिट करके दूसरी साइट पे चला जाएगा। हम्म, करेक्ट। तो ये सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि साइट नहीं ओपन हो रही है उसी केस में बाउंस रेट आएगा। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यदि आपका कंटेंट नहीं पसंद आया तो भी वो
बाउंस बैक कर सकता है विजिटर, ठीक है। या फिर कंटेंट रेलेवेंट नहीं है, उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला आपकी वेबसाइट पर, तो भी वो बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। बाउंस बैक का मतलब है कि कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उसने ज्यादा ज्यादा आपकी वेबसाइट को देखा नहीं, ठीक है, और तुरंत वो या थोड़ी देर 1-2 सेकंड रुक के वो चला गया आपकी वेबसाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। क्लियर? तो बाउंस बैक मिनिमम होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। और इसके अलावा मोबाइल एसईओ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी वेबसाइट पे भी हमको वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कुछ भी सर्च करना है तो किसका यूज़ कर रहे हैं आजकल, वॉइस सर्च का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करें, जो कि मोबाइल वर्जन के लिए ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो राइट कीवर्ड स्ट्रैटेजीज हम वहां पर यूज करें जो हमारी वेबसाइट को रैंक करने में इजी रहे, ठीक है। क्लियर हुआ मोबाइल एसईओ क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है और इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं, वॉइस सर्च के बारे में किसी ने नहीं सुना? वॉइस सर्च यूज नहीं करते क्या आप लोग, वो सीरी और एलेक्सा ये सब? हाँ प्रीतम बोलो, क्या बोल रहे थे? आशिता, चित्रा, पूजा, यस मैम, आपने क्या बताया वॉइस ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, क्या क्या चीज इसमें यूज करना जरूरी है हमको? मैम, नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉन्वर्जेशनल होनी चाहिए, हाँ, और मैम और मैम क्या? क्वेश्चन आंसर में होना चाहिए। हम्म, करेक्ट, ठीक है। तो अपन ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है और इसलिए आजकल ज्यादातर लोग मतलब जैसे जो यंग जनरेशन है वो तो यूज करती ही है मोबाइल, राइट। लेकिन जो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं, वो वो जिन्हें मोबाइल ज्यादा चलाना नहीं आता है, वो भी नहीं चलाने का जो ऑब्स्टेकल है वो वॉइस सर्च की वजह से अब हट गया है, ठीक है। उनको यदि कुछ भी सर्च करना है तो वो बोल के उस चीज को सर्च कर रहे, यदि कोई टाइप नहीं कर पा रहा है तो वो उसको बोल कर सर्च कर ले रहे, ठीक है, या मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो ये वॉइस सर्च इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हर तरीके के लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यदि हमको हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है या हमारे बिजनेस को इंक्रीज करना है तो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मोबाइल एसईओ करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यदि आपकी वेबसाइट मोबाइल वर्जन के लिए फ्रेंडली नहीं है या ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी वेबसाइट को या आपके बिजनेस को हैम्पर कर सकती है, ठीक है। तो मोबाइल एसईओ करना जरूरी है। अब क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल एसईओ के? क्या क्या मतलब यदि मोबाइल एसईओ करना है तो हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? या कोई वेबसाइट है आपकी, उसको आपको मोबाइल वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करना है, तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? कोई बताएगा?
कोई भी? मैम कंटेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए पूजा? कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे हम लोग? बोलो, क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, मतलब जैसे कभी कोई किसी का लिंक कॉपी नहीं करना है और हाँ। उसे हैशटैग के द्वारा यूज करके, हम्म। और मतलब हैशटैग में भी ब्रांडेड हैशटैग यूज करना है और इंक्लूड इंडस्ट्री होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक हैशटैग। अच्छा। मैम जैसे हम लोग जो फॉन्ट या पैराग्राफ यू लिख हाँ रहे हाँ हैं वो शॉर्ट हाँ होना चाहिए, टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए क्योंकि मोबाइल में कोई भी देखता है। हाँ हाँ। और कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग नहीं पढ़ते हैं। हम्म मैम नेविगेशन होना चाहिए सही से, हम्म कि कोई भी इजीली नेविगेट हो जाए। यूआई जो उसका है मोबाइल का, वो इजी एक्सेस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए लोगों को। और मैम इमेज ऑप्टिमाइजेशन तो होना ही चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉल टू एक्शन वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए अगर अपनी वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं तो। करेक्ट। और इसके अलावा कुछ और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? मैम एक्चुअली हम जब वो कंप्यूटर में कोई साइट बना के मोबाइल में ऑप्टिमाइज करते हैं, वो करना होगा मैम, या पूरा वेबसाइट को ही ट्रांसफॉर्म करना होगा? नहीं नहीं, मोबाइल मोबाइल वर्जन आप जब देखते हो, जब वेबसाइट डिजाइन करते हो, तो वहां पर आपको दिखता है ना, डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, दोनों के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके राइट। मैम, तो और फिर मोबाइल मैम के एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? अब स्क्रीन शेयर आप नेक्स्ट सेशन में करना, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो सेशन। मिनट के लिए। एक दो मिनट में कंप्लीट नहीं होगा ना, अच्छे से पढ़ना, बाकी लोग भी समझेंगे ना। तो नेक्स्ट सेशन में आप कर लेना स्क्रीन शेयर। ठीक है, स्क्रीन शेयर अभी ये सीखने के लिए, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए पूछ रहे हो ना? यस यस मैम, मैं एक्चुअली ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझाती हूँ। देखो, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमको जो थीम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप जब देखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। मैम मेरे पास एक वेबसाइट होगी। अच्छा ठीक है, आप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है मैम। अब देखो, ये जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब ये मैम मोबाइल वर्जन में कैसे दिख रही है? ठीक है, तो जब आप थीम में जाते हो, तो अब वहां पर आपको मैम जैसे कि ये तो वेबसाइट में बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है मैम। हाँ हाँ, हाँ मैम, इसको मोबाइल वर्जन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। मोबाइल और कन्वर्ट नहीं करना है। आपकी वेब जब आप देखते हो ना, जब डिजाइन करते हो वेबसाइट, तो वहां पर आपको दोनों प्रीव्यू दिखते हैं, लैपटॉप का यस भी यस दिखता मैम। है, यस। मोबाइल का भी दिखता है, और टैबलेट का भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर, मोबाइल वर्जन में आप सेट कर सकते हो ये जो भी आपको चीजें दिख रही है। यदि आपको मोबाइल में फॉन्ट सही नहीं दिख रहा, या हेडर सही नहीं दिख रहा, या इमेजेस प्रॉपर नहीं दिख रही है, इधर उधर हो रही है, मतलब कोई भी चीज यदि डिस्टर्ब दिख रही है किसी भी वर्जन में, मोबाइल वर्जन में या डेस्कटॉप वर्जन में, तो आप उसको वहीं पर सेट कर सकते हो। ये मेरे कहने का मतलब ओके मैम, जैसे कि मतलब मैं इधर कर रहा था, है। जैसे ये पूरा चीज यही सेम टू सेम करना होगा, हाँ राइट हाँ मैम? हाँ हाँ हाँ। यही मैं पूछ रहा था एक्चुअली मैम, वो एसीओ वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था दिक्कत हो समझने में। जाए, अच्छा ठीक है ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? इसको मैं मोबाइल एसईओ यस को हम यस। नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको समझते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। तो
यदि कोई डाउट्स रहेंगे तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों असाइनमेंट्स नेक्स्ट सेशन तक आप लोग कंप्लीट करके रखो। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम। ओके, ठीक है, चलिए आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।